हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28। इसमें हमें क्विक रेशो फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट्स, नॉन करेंट डेट्स, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमें अपना क्विक रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखूँगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझे कौन कौन से आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्विक रेशो के लिए मुझे चाहिए क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में क्विक एसेट्स और करेंट लायबिलिटी दोनों में से कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो मुझे दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्विक एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो वो होगा करंट एसेट्स माइनस, अब आपको पता है करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड टैक्स माइनस करते हैं तो आपके पास क्विक एसेट्स बचता है। ठीक है, यहाँ पे कोई और आइटम नहीं है, वरना एक दो आइटम और है जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं क्विक एसेट्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा क्विक एसेट्स। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में अभी करंट एसेट्स तो गिवन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं ये फाइंड आउट नहीं कर सकती। चलो, अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है तो मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखती हूँ कि वर्किंग कैपिटल से शायद कुछ हो जाए। तो वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल है। तो मतलब ये वाली इक्वेशन से भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। अब देखो, यहाँ पे फर्म की टोटल डेट्स दिए हुए हैं 45 लाख के, लेकिन जिसमें से नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो है 40 लाख के। इसका मतलब अगर लॉन्ग टर्म 40 के हैं तो बचे हुए बाकी शॉर्ट टर्म के हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी करेंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल डेट्स, जो फर्म का टोटल डेट है वो, और उसमें से मैं नॉन करेंट माइनस कर दूंगी। अगर मैं नॉन करेंट माइनस करूंगी तो मेरे पास करेंट ऑटोमेटिकली बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब देखो, टोटल डेट्स गिवन है आपकी 45 लाख के। ठीक है, और नॉन करेंट डेट जिसमें से है 40 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से आपके पास क्या निकल के आएगा, आपकी करंट लायबिलिटी। तो 45 में से आप 40 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 5। ठीक है, 5 लाख। तो आपकी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकल के आ गई है 5 लाख। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है 10 लाख की, तो इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट की अपनी वर्किंग कैपिटल की 10 लाख। करंट एसेट्स मुझे फाइंड करने हैं, तो करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स मैंने रहने दिया, और करंट लायबिलिटी मैंने फाइंड आउट अभी की है, वो है 5 लाख, तो मैंने यहाँ 5 लाख पुट किया। अब ये -5 लाख है, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 लाख प्लस 5 लाख हो जाएगा 15 लाख। तो आपकी यहाँ से करंट एसेट्स निकल के आ जाएंगे जो है 15 लाख के। ठीक है, करंट एसेट्स भी हो गया। अब देखो, क्विक एसेट्स के लिए हम करंट एसेट्स की वैल्यू पुट करेंगे 15 लाख। इसमें से माइनस करूँगी मैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 4,75,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है मेरे पास 25,000 के। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू माइनस करो। ठीक है, 15 लाख माइनस 4,75,000 माइनस 25,000, तो आप 475 और 25 को माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 लाख। ठीक है, फिर आप 15 लाख में से माइनस कर दोगे 5 लाख, तो आपके पास बचेगा 10 लाख। ठीक है, तो आपके क्विक एसेट्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 10 लाख। तो मैंने यहाँ पे क्विक एसेट्स में लिखा 10 लाख। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ मैंने फाइंड कर ली थी, वो है 5 लाख। ठीक है, अब ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2/1।
इसका मतलब जो मेरा क्विक रेशियो है वो निकल के आया है 2:1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।